बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, भगवत श्रद्धालुजनों, हमेशा की तरह आज भी कुछ सत्संग विचारों को लेकर के, कुछ आध्यात्मिक विचारों को लेकर के फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। फिर से हम उपस्थित हैं सत्संग विचारों को लेकर के। भगवान की अद्भुत प्रेरणा है और जिस अद्भुत प्रेरणा के कारण इस सत्संग विचारों का आपको अपने जीवन में लाभ मिलता है। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों में वो सामर्थ्य होता है, वो क्षमता होती है, हमारी बुझे हुए जीवन को वो प्रज्वलित कर देती है। जो जीवन हमें नीरस लगता है उस जीवन में भक्ति रूपी रस घोल देती है। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग का प्रभाव है। आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, ये सत्संग विचार ये साधारण विचार नहीं है। अगर आप इन पे बड़ी गहराई से और बारीकी से अगर आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो आप बहुत कुछ पा जाते हैं। कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। एक तो ये बड़े भाग्य से मिलते हैं और जब मिलते हैं तो इसका प्रभाव कुछ इस प्रकार का बताया गया है कि बिनहि प्रयास होए भव भंगा। आप जितना कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है कि मोक्ष, मुक्ति, भव सागर तरना। लेकिन सत्संग की प्राप्ति के बाद अगर सत्संग की कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए और सत्संग विचारों पे आपका चिंतन मनन है, तो आप पाएंगे कि गोस्वामी जी ने कहा बिनहि प्रयास होए भव भंगा। बिना ही प्रयास के आप भव सागर से पार हो जाते हैं। ये सत्संग विचारों का प्रभाव है, ये सत्संग विचारों की महिमा है। इसीलिए ये सत्संग विचारों को आप हमेशा सुनते हैं, चिंतन भी उस पर जरूर करते होंगे, मनन भी करते होंगे। आज जहां इतनी भाग दौड़ की जिंदगी हम जी रहे हैं, सुबह होती है, जैसे तैसे इंसान उठता है, नहा करके भोजन इत्यादि सभी कार्य निवृत्त होकर के और अपने कार्य की ओर निकल जाता है। कोई नौकरी वाला है, नौकरी पे चला गया, कोई दुकानदार है, दुकान पे चला गया, कोई और कोई काम करता है, वो उस कार्य पे निकल गया। फिर शाम होती है, फिर वही रात को भोजन किया और सो गए, और इसी प्रकार से फिर सुबह, और ये दिनचर्या आपका हमारा बन गया। भाइयों बहनों, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि सुबह होती है, शाम होती है, मेरी जिंदगी तो यूं ही तमाम होती है। अंधेरी राह पे बड़ा जा रहा हूं, लेकिन आत्मा तो परेशान होती है। भाइयों बहनों, ये जो जीवन आप जी रहे हैं, ये जिंदगी जो जी रहे हैं, ये जिंदगी जिसमें कहीं भक्ति भाव नहीं है, कहीं प्रभु के प्रति वैराग आपके भीतर नहीं दिखाई देता है, सिर्फ काम काम, कार्य कार्य, और इंसान ने अपने आप को इस प्रकार से बना लिया जैसे कि कोई मशीन होता है। तो खोज हो रही है, रोबोट बनाया गया है, बनाया जा रहा है और भी उन्नत किया जा रहा है। मानवीय संवेदना डालने की कोशिश की जा रही है रोबोट के अंदर, ताकि मानवीय काम को, मनुष्य के ऊपर जो वर्कलोड पड़ा उसको कम किया जा सके। लेकिन जितनी प्रगति हमारी भौतिकी होती है,
भौतिक दुनिया हम जितनी तरक्की करते जाते हैं उतने ही ज़्यादा हम व्यस्त होते जाते हैं। पहले काम इंसानी के द्वारा किए जाते थे, अब इंसान के द्वारा, मशीनों के द्वारा वो कार्य घंटों के काम सेकंडों मिनटों में होने लग गए, लेकिन इंसान की तो व्यस्तता वही की वही रही। भाइयों बहनों, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, नेह कर लो प्रभु राम से। कुछ समय तो हमें निकालना पड़ेगा भगवान के लिए, जिसने जीवन दिया, जिसने हमें शरीर दिया, जिसने हमें ये खाने पीने रहने की व्यवस्था दी, ये धरती दी जिस पे हम चल रहे हैं फिर रहे हैं। आखिर हमारा कुछ दायित्व उसके प्रति भी है कि नहीं है? हमें विचार करना है, सोचना है, समझना है। हम इतना व्यस्त होते जाते हैं, इतना व्यस्त होते जाते हैं कि जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, और सोचते भी हैं तो पैसा कैसे कमाना है यही हमारे दिमाग में रहता है। सुबह पैसा, शाम पैसा, रात्रि में सोते हैं तब पैसा, धन 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 की चिंता हमें सताती है, और अंत समय धन भी हमारे साथ नहीं जाता है। ये कहानी आपने कई बार कई संतों से आपने सुनी है, लेकिन मानवीय प्रकृति कुछ ऐसी है कि वो इसका त्याग नहीं कर पाता है, और धन की चिंता में, धन कमाने के चक्कर में अपना हीरे जैसा जन्म व्यर्थ गवा देता है, काल का ग्रास बन जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। सहजोबाई, संत सहजोबाई कहती है कि इंसान की स्थिति कुछ ऐसी है, आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट। संसार में आके आपने किया क्या? तन को पाला या खा खा के पेट को बढ़ाया? तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। दिन तो काम में बिता दिया, बची रात्रि वो भी हमने सो के बिता दी। तो भाई, आप परमात्मा के घर जब आपका कुछ होगा, आप जब जाओगे इस देह को त्याग करके, आप फिर वहां क्या लेके जाओगे? कौन सी पूंजी आपने कमाई जो परमात्मा के घर में चल सके? ये जो धन आप कमा रहे हैं, और इस धन के खातिर इतना बहुमूल्य जीवन, इतना बहुमूल्य शरीर जो देवताओं को भी नहीं मिलता है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सभी ग्रंथों में गाया गया जिसके बारे में। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, हीरे के जैसा जन्म, और आपने कौड़ियों के बदले, आप कौड़ियों के भाव आपका जीवन जा रहा है। आखिर इसकी क्या कीमत, इसकी क्या कदर आपने की? इसलिए भाइयों बहनों, हमें विचार करना है। काल का ग्रास बनने जा रहे हैं, और काल कब किस रूप में आके बैठ जाए हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए इससे पहले कि काल आए, क्यों ना हम महाकाल के हो जाएं, उस परम पिता की गोद में अपने आप को समेट लें, उसके चरणों की अनुराग, उनके चरणों की भक्ति को हम प्राप्त कर लें, अपना जीवन सुहेला हो जाए, सार्थक हो जाए। करो विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट लहो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, आगे बसना तेरा सुहेला हो जाएगा, आसान हो जाएगा। संतों ने कहा, गुरबानी कहती है, वो कहते हैं कि ये संत टहल की बेला है, यहाँ संतों की टहलने की बेला लगी हुई है। किसी संत की शरण में जा, उनके चरणों को पकड़, और उनके द्वारा उस परम भक्ति की प्राप्ति कर, उस परम योग को प्राप्त कर, जिस योग को करने के द्वारा, जिस भक्ति को करने के द्वारा तू परम ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। उस भगवान की दिव्य भक्ति के द्वारा अपना जीवन भी दिव्य कर लेगा, और तू काल का ग्रास होने से बच जाएगा। क्योंकि काल आपके सर पे खड़ा हुआ भाइयों बहनों, काल के हाथ में तीर कमान, ना देखे बच्चा बूढ़ा और जवान। काल कभी किसी को छोड़ता नहीं है, ना बच्चे को छोड़ता है, ना बूढ़े को छोड़ता है, ना जवान को छोड़ता है। जब मौका आता है, जिसकी मृत्यु आई, काल आया और उसने अपना काम कर देना है।
वो ये नहीं देखेगा कि आपके घर में बड़ा शुभ कार्य चल रहा है, किसी का विवाह चल रहा है, किसी का कोई और कार्यक्रम चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दुकान में व्यस्त है, कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस में व्यस्त है, कितनी हजारों करोड़ों की मीटिंग है। जब आपका समय आया, मौका नहीं देगा आपको पलक झपकने का। ये काल का प्रभाव है। इसलिए भाइयों बहनों, इससे पहले कि काल हमें अपना ग्रास बनाए, हम स्वयं महाकाल के हो जाएं, उस परम पिता के हो जाएं, ईश्वर के हो जाएं, तो फिर काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि काल को भी आदेश देने वाले वो महाकाल है, प्रभु है, परमात्मा है। क्यों ना हम उसके हो जाएं, क्योंकि काल नहीं छोड़ता है, और किस रूप में काल आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, एक इसी संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा मुझे स्मरण हो रही है राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य, सभी लोग आप उनके इतिहास से परिचित हैं, जिनके नाम से ही ये विक्रमी संवत जो शुरू होती है, उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं के नाम से विक्रमी संवत स्टार्ट होती है। और बड़े प्रभावशाली और बड़े सद्गुण संपन्न, बड़े धार्मिक, बड़े कार्मिक, बड़े सचेत, श्रेष्ठ, उपयुक्त और सदाचारी राजा थे। भाइयों बहनों, ऐसे राजा जो कभी कभार ही धरती पे हुआ करते हैं, जो अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, सबको समान दृष्टि से देखते थे, और समय समय पे समस्त राज्य का ब्यौरा लेना, स्वयं जाकर के देखना, केवल ये नहीं कि मंत्रियों के भरोसे रहना, मंत्री आगे और आगे अधिकारियों के भरोसे, जैसा आजकल चलता है। राजा मंत्रियों के भरोसे रहता है, मंत्री आगे अधिकारियों के भरोसे रहते हैं, अधिकारी आगे अपने चेलों के भरोसे रहते हैं, और बात होती नहीं कुछ होती है, आगे तक पहुंचती कुछ और है। लेकिन वो समय समय पे स्वयं राज्य में जाते थे, भेष बदल के जाते थे, और समस्त राज्य का ध्यान करते थे, देखते थे कि भाई ये किस तरफ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसी प्रकार एक दिन वो भेष बदल के निकले, और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है, एक लड़का जो है, लकड़ियां काटने के लिए, वो लकड़हारा था, वो लकड़ी काटने के लिए जा रहा है, जंगल की ओर जा रहा है। अचानक उसके पीछे एक रीछ लगा। रीछ को देखा उसने। रीछ को देखने के बाद वो बड़ा घबरा गया, वो इधर उधर भागने लगा, उसे कुछ सूझा नहीं, तो सामने एक पेड़ था, वो पेड़ पे चढ़ गया रीछ से बचने के लिए। अब जब पेड़ पे चढ़ गया तो हैरान की बात ये थी, कमाल की बात ये रही कि वो रीछ भी उसका पीछा करते 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 उस पेड़ पे चढ़ने लगा और चढ़ गया, जिसको देख करके वो जो लकड़ी काटने वाला या वो जो लड़का था वो घबरा गया, और घबराने के बाद उसके हाथ पांव फूल गए, और पेड़ के ऊपर से गिर करके डर के मारे गिर गया, और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने देखा कि ये जो रीछ है, इसके वजह से ऐसा हुआ। राजा ने उस रीछ को देखा। रीछ हैरान इसलिए थे क्योंकि रीछ कभी पेड़ पे चढ़ता नहीं, लेकिन वो रीछ को देख रहे हैं कि ये पेड़ पे चढ़ गया और वो लड़का गिर गया, मर गया। अब रीछ नीचे उतरा, अपना भेष बदल लिया। रीछ जब अपना भेष बदल के एक सुंदर कन्या का रूप ले लिया, उसने सुंदर स्त्री का रूप ले लिया, और वो एक रास्ते की ओर चल पड़ा। जिस समय वो सुंदर रूप लिया तो वो एक रास्ते के किनारे एक जगह बनी हुई थी, वहीं पे वो बैठ गया। वो सुंदर स्त्री, उसी रास्ते से दो नवयुवक आ रहे थे, जो राजा विक्रमादित्य के राज्य में सिपाही का काम करते थे। बड़े बलिष्ठ थे, योद्धा थे। उन्होंने रास्ते में जाते हुए देखा कि एक कन्या, एक स्त्री जो है पेड़ के किनारे बैठी हुई है,
पता नहीं इससे क्या हो गया है। इससे पूछा जाए हालचाल कि क्यों यहाँ बैठी है, सुनसान इलाका है, क्या कारण है। अगर कोई दिक्कत है तो हम उसे उनकी मदद कर देंगे। तो कहते कि वो दोनों सगे भाई थे, दोनों उनके पास पहुंचे। दिखने में वो बड़ी सुंदर थी। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ अकेले में सुनसान जंगल के रास्ते में अकेली बैठी हुई, बात क्या है? कोई समस्या है तो हमें बताओ, हम आपकी मदद कर देंगे। और आपको कोई परेशानी हो तो बताओ, आप कोई क्यों बैठी हैं, आप कारण क्या है? तो उन्होंने कुछ कारण बताए। कहा कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। मैं कुछ लोग आए और मेरे माता पिता को घसीट के जंगल में ले गए हैं और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के यहाँ बैठी हूँ और वो पता नहीं अंदर इस जंगल के इस रास्ते से अंदर ले गए हैं। तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, कृपया आप मेरी मदद कर दें, मेरे माता पिता को खोज दें। और वो इस रास्ते गए हैं। तो दोनों भाई कहने लगे ठीक है, आप यहाँ बैठिए, अभी हम खोज के आते हैं, हम सिपाही हैं, आप डरने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से बैठे हैं। तो लड़की ने कहा कि आप दोनों चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं अकेली, क्योंकि अंधेरा होते जा रहा है, मैं अकेली इस सुनसान जंगल में, मुझे अकेले भय लगता है। तो आप दोनों में से कोई एक रुक जाए और एक मेरे पिता माता को खोज लाए। तो दोनों युवकों ने सोचा कि ठीक है। तो बड़े भाई ने कहा कि ठीक है छोटे, आप यहाँ रहिए, आप इनकी सुरक्षा में तैनात रहिए, मैं जब तक इनके माता पिता की खोज खबर लेकर के जंगल से आता हूँ। और उसी रास्ते की ओर वो चल पड़े और वो गए। काफ़ी समय के बाद वो वापस आते हैं, माता पिता तो मिले नहीं। जब वापस आते हैं तो जैसे बड़े भाई वापस आए तो उन्होंने कहा कि माता पिता तो नहीं मिले। और वो जो कन्या थी वो जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी कि अब इस दौरान ना उस कन्या में, उस महिला में और छोटे भाई में कोई बातचीत नहीं हुई सिपाही के। लेकिन वो महिला कहने लगी कि आपने तो बड़ा गजब कर दिया, आपने कहा था कि आपका छोटा भाई है, लेकिन इसने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरे साथ अभद्रता की, मेरे साथ गलत व्यवहार किया। आप कहते थे आपका छोटा भाई है, बड़ा अच्छा है और राजा विक्रमादित्य के राज्य में आप सिपाही का काम करते हैं, आप रक्षक हैं, ये आपका भाई तो स्वयं ही भक्षक बन चुका है, ये क्या रक्षा करेगा। और जब ऐसा उसने बड़े भाई से कहा तो बड़े भाई ने तलवार निकाल ली, कहने लगे छोटे आपने ये काम किया, ऐसा कृत्य, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे ये आशा नहीं थी। आपने, बड़े छोटे भाई ने समझाया कि देखो भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है। लड़की ने कहा नहीं नहीं, ये असत्य बात है, ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ बड़ा गलत व्यवहार किया है। और कहते हैं कि रो रो के कह रही थी। अब बड़े वाले ने तो कुछ सुना नहीं। फिर उसके बाद तलवार खींच ली, तलवार से वार किया तो छोटे वाले ने भी अपने आप को बचाने के लिए तलवार निकाल ली और तलवार से दोनों लड़ने लगे। लड़ते लड़ते आपस में दोनों मर गए। सुनी नहीं? अब जब दोनों मर गए, दोनों मरने के बाद वो कन्या आगे बढ़ी, आगे चल करके वो नदी के किनारे गई और अचानक जमीन पे लुटने लगी, जमीन पे लोटपोट करने लगी। और जैसे जमीन पे लोटपोट करने लगी तो वो एक सरपनी बन गई, सांपिन बन गई। जब वो सरपनी बनी और सरपनी बन करके उस नदी से जो नाव आ रही थी उसमें बहुत सारे सवारी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उस सरपनी ने क्या किया, उस नाव में सवार हो गई, छुप करके बैठ गई। उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अचानक उस सरपनी, जो सवारी बैठी हुई थी, जो लोग बैठे हुए थे उस नाव में, उनके पैरों के बीच में रेंगने लगी। तो जिस समय मुसाफिरों ने, उन नाव पे चढ़े हुए लोगों ने देखा कि ये तो सांप है, ये तो जहरीली सांपिन है
और ये कहीं डस लेगी तो हमारा राम नाम सत्य हो गया। सब लोग घबरा के खड़े हो गए, कभी इधर कूदने लगे, कभी इधर कूदने लगे, और नाव का बैलेंस बिगड़ा, नाव का संतुलन गया। और जैसे नाव का संतुलन गया, नाव पलटी खा गई। नाव पलटी खा गई तो जितने लोग उस नाव में बैठे थे वो सारे डूब के मर गए। अब सरपनी पानी से बाहर निकलती है, धरती पे लौटने लगती है, और जैसे लोटपोट करती है अचानक वो अपना रूप बदल लेती है, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप ले लेती है। जैसे वो वृद्ध ब्राह्मण बने, राजा विक्रमादित्य इस पे काफी समय से नजर गाड़े हुए थे कि ये क्या है। और जैसे वो ब्राह्मण बने, तुरंत राजा विक्रमादित्य तलवार लेकर के सामने आए कि रुको, आप कौन है, पहले बताओ, ये आप हो कौन भाई? बोले कि मैं कोई नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा कोई ब्राह्मण नहीं, मैं तुमसे कब से देख रहा हूँ। तुम पहले ऋक्ष बने, पेड़ पे चढ़े, वो लड़का गिर के मर गया। उसके बाद एक कन्या का रूप धारण किया, आपने दोनों भाइयों को आपस में लड़वा के मरवा दिया। उसके बाद आपने फिर ये रूप बनाया सांप वाला, आपने अपनी नाव में जा करके सब लोगों को पलटा के नाव में सब डूब के मर गए, सब नदी में। और आप अब एक अलग रूप मेरे सामने आपका प्रकट हो रहा है। आप है कौन, असल में बताइए, आप हो कौन? तो जिस समय उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि देखिए, जाने दीजिए, मुझे अपना कार्य करने दीजिए, और मैंने किसी को नहीं मारा है। बोले विक्रमादित्य कहने लगे नहीं नहीं, मैंने देखा है, आपने मारा। वो लड़के के पीछे तुम ऋक्ष बन करके भागे और आप पेड़ पे चढ़े, जिसके कारण डर के। तो उसने कहा कि देखो, मैं किसी को नहीं मारता हूं, उनकी मृत्यु ऐसी लिखी हुई थी। बोले आप है कौन, पहले आप अपना परिचय दें, उसके बाद ही बात करेंगे। तो जिस समय राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप अपना परिचय दे, तो वो पहले तो आनाकानी करने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये आनाकानी करने से कुछ नहीं होगा, ये धर्म नगरी है, राजा विक्रमादित्य का राज्य है, यहाँ अधर्म प्रवेश नहीं कर सकता। आप हैं कौन, पहले आप बताएं, अपना परिचय दें, तभी यहाँ से आप जीवित जा सकते, नहीं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देखिए, आप मेरा रास्ता ना रोकें, आपके बारे में मैं जानता हूं कि आप राजा विक्रमादित्य हैं, भेष बदल के हैं तो क्या हो गया, मैं आपको पहचानता हूं। बोले ठीक, अगर आप मुझे पहचानते हैं तो फिर आप अपना परिचय क्यों छुपा रहे हैं? तो उसने कहा कि देखो, मैं किसी को मारता नहीं हूं, सबका समय निर्धारित होता है, और आप मेरा परिचय पूछते हैं तो आपको मैं जरूर अपना परिचय देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं काल हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं काल हूं, मेरा काम लोगों को उस जगह ले जाना है जहां हर व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की जहां मृत्यु निर्धारित है, उस जगह पे पहुंचाना मेरा काम है। मैं किसी को नहीं मारता हूं, मैं बस उस व्यक्ति को, उस जीव को उस जगह पहुंचा देता हूं जहां उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और जिस समय मैं उस व्यक्ति को वहां पहुंचा देता हूं और वो अपने आप ही मेरा ग्रास बन जाता है, और लोग कहते हैं कि काल के बस हो गया। राजा ने कहा काल? हाँ, मैंने किसी को नहीं मारा। काल ने कहा कि मैंने नहीं मारा, मैं तो उस लड़के के पीछे गया, मैं तो देखे होंगे आप कि मैंने तो उसको छुआ तक नहीं, वो खुद ही डर के ऊपर से गिर गया और मर गया। आपने देखा कि मैंने दोनों भाइयों को छुआ तक नहीं, लेकिन दोनों आपस में लड़के मर गए। मैं नाव में चढ़ गया सांप बन के, लेकिन मैंने किसी को डसा नहीं, किसी को डंक नहीं मारा, लेकिन सब लोग घबरा के अपने आप ही नाव को पलटा दिए। अब महापुरुषों ने कहा, संत ने कहा कि यही काल है, जब आपका अंत समय आता वो आपको अपने आप उस स्थान पे ले जाता जहां आपकी मृत्यु है। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि देखो कि आप काल हैं? बोले हाँ, मेरा काम ही यही है, जब मुझे परम पिता का, उस महाकाल का आदेश हो जाता है, क्योंकि जो मृत्यु का स्वामी है भगवान भोलेनाथ, जब हमें आदेश देते हैं तभी ये कार्य हम आगे कर पाते हैं, उनके आदेश से ये कार्य किया जाता है। और हर व्यक्ति का मृत्यु का समय निर्धारित होता है, काल आएगा और अपना ग्रास बना के ले जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा कि आपका तो क्या बिगाड़ा था उन्होंने, जो आपने उनको मार दिया।
या ऐसी परिस्थितियां बनाई कि वो मृत्यु के मुंह में चले गए। काल ने कहा कि देखो, मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा, ना मैंने उनका कुछ बिगाड़ा। मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं, छुआ तक नहीं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो अपने आप मृत्यु को अपने प्राप्त हो गया। राजा ने कहा कि आप ऐसा सबके साथ करते हैं? बोले हाँ, मेरा ये काम है, मेरा ये कर्तव्य है, भगवान ने मेरी सेवा, मेरी ड्यूटी लगाई है, और आप इस कार्य में बाधा ना पैदा करें, आप हटे रास्ते से। तो राजा विक्रमादित्य ने उनको रोका और उनके पांव पकड़े और कहा कि महाराज आप रुकिए, जरा कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे दे दीजिए। तो राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि आप काल हैं, आपसे कोई बच नहीं सकता? बोले हाँ, मुझसे कोई नहीं बचा आज तक। काल के हाथ में तीर कमान, ना देखे बच्चा बूढ़ा और जवान, इससे कोई नहीं बचा है, किसी को क्षमा नहीं है यहाँ पे। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपसे कोई नहीं बच सकता, कोई तो इलाज होगा आपसे बचने का, कोई तो तरीका होगा आपसे मुक्ति प्राप्त करने का, कोई तो कार्य ऐसा होगा जिससे आप खुश हो जाते होंगे और उसको अभय दान दे देते होंगे। तो काल ने कहा कि महाराज, आप बड़े धार्मिक राजा हैं और आपने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण आपको काल छू नहीं सकता। आपने ये पूछा है तो मृत्यु तो सबकी निश्चित है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे सद्गुणी है, चाहे अवगुणी है, चाहे अच्छा व्यक्ति है, चाहे बुरा व्यक्ति है, मृत्यु तो सबको आनी है और सबको काल का ग्रास बनना है। तो सबको काल का ग्रास बनना है, तो बचना इसमें से कोई नहीं है। लेकिन आपने पूछा कि कौन बच सकता है? बोले बहुत कम लोग बचते हैं। राजा ने पूछा विक्रमादित्य, कौन लोग बचते हैं? तो काल ने कहा कि वो लोग बच जाते हैं जिसे पूर्ण संत सतगुरु मिल जाते हैं, और पूर्ण संत सतगुरु के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जिसे हो जाती है, गुरु की शरण को प्राप्त कर जाते हैं और वो इस काल के भय से, मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं वो पूर्ण गुरु की। तो कहने का मतलब, वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? कबीरदास जी ने भी यही बात कही। वो कहते हैं कि कबीरदास जी एक बार चक्की को चलते हुए देखा उन्होंने। अब चक्की, आप जानते हैं आजकल तो आटा पीसने की बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, बिजली से चलती हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों पे भी लोग मशीनें चलाते हैं आटा पीसने वाली। पुराने जमाने में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो घरों पे एक 2 पाटन की चाकी होती थी, आटा चक्की होती थी, और औरतें उसे रोज, आप जानते हैं कि पुराने अगर घर आपने देखे होंगे गांव में, शहरों में तो नहीं पता, लेकिन गांव में अगर पुराने घरों में अगर आप जाएं तो कहीं पड़ी हुई आपको कोने में मिल जाएगी, क्योंकि गांव में भी प्रचलन इसका खत्म हो गया। तो चक्की पुराने जमाने में आटा पीसने का काम उसी से होता था। उसमें 2 पार्ट होते थे और एक उसमें छेद ऊपर होता था और एक डंडा उसमें लगा होता था। कबीरदास जी के बारे में आता, कबीरदास जी ने एक बार चक्की को चलते हुए देखा और महिला उसमें आटा पीस रही थी, दाने डालती थी, दाना पिस जाता था। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी चलती हुई चक्की को देख के रोने लगे और कहते हैं, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। सही बात है। आप जब वो चक्की चलती है, उसमें दाने डालते हैं, चाहे गेहूं के, चाहे जिस भी का आटा बनाना है, तो जो दाने डाले गए, गेहूं डाला गया, अब उसका जब आप उसको घुमाते हैं तो कुछ नहीं बचता, सब पिस जाता है। यही हम लोगों के साथ है। हम भी संसार रूपी पाटन के बीच में पिस जाते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। हम भी इस 2 पाटों के बीच में ऐसे पिस जाते हैं, हम भी साबुत बचते नहीं। हम भी साबुत नहीं बच पाते हैं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई साबुत नहीं बच पाता, पिस जाते हैं। हम भी सब काल के प्रभाव में आ जाते हैं।
काल पिसा देता है हमको। और उसको देख के कबीरदास जी रोने लगे। इसी चीज को देख करके विवेकानंद जी भी रात को जब साधना करते थे तो रोया करते थे कि संसार की ऐसी स्थिति, सब लोग ऐसी स्थिति में जा रहे हैं। इस संतों का चिंतन मनन रहा। संत जो होते हैं हर चीज से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। अचानक जब उन्होंने चलती हुई चक्की को देख के रोने लगे, अचानक उनको स्मरण आया और उन्होंने गौर से चक्की को देखा। कहते कि चलती चक्की देख के तो काहे कबीरा रोए। अब उनके मन में आया कि मैं क्यों रो रहा हूं। लगा रहे जो कील से तो बाल ना बांका हुए। क्या खूब कहा। वो कहते हैं कि चक्की जब चलती है तो सीधी सी बात है, दो पाटों के बीच में जो आ जाता है दाना वो पिस जाता है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि चलती चक्की देख के तू काहे कबीरा रोए, क्यों रो रहे हो, जरा धीरज धरो। लगा रहे जो कील से, जो दाने आप देखे होंगे पुराने जमाने में जब चक्की चलती तो पिस तो जाते हैं सब, लेकिन कुछ दाने जहां से वो डंडा घुमाया जाता है, जो चक्की को घुमाने का जो काम, वो जो कीली लगी होती है उस कीली के साथ कुछ दाने लग जाते हैं। बाकी सारे दाने पिस जाते हैं, लेकिन जो किल्ली के साथ दाना लगा हुआ वो बच जाता है, वो सुरक्षित रह जाता है। कबीरदास जी कहते कि लगा रहो सो कील से तो बाल ना बांका होए। तो कहते इस काल से बचने का, इस दो पाटन से बचने का यही एक तरीका है। साबुत नहीं बचोगे, वरना अगर आपको साबुत बचना है, आपको इनसे काल से मुक्त होना है, तो लगा रहे जो कील से तो बाल ना बांका हो। ये कील क्या है? ये परमात्मा रूपी कील है जिसके साथ लगना है। लेकिन कहां इंसान उस परमात्मा रूपी कील को पकड़े हुए हैं। सुबह काम, शाम काम, दोपहर काम, इतना काम अब इंसान हो गया कि पूछो मत। एक जगह और एक वो कहानी बड़ा सुंदर, एक दृष्टांत कबीरदास जी देते चकवार चकवी का। वो कहते हैं कि वो चकवा चकवी एक पक्षी के अंदर एक विशेषता होती है, उसमें से दोनों में से कोई एक मर जाए तो दूसरा भी मर जाता है। और उसकी खासियत ये है कि सुबह वो मिल जाते हैं, आपस में मिलन हो जाता है उनका, और रात में बिछड़ना पड़ता है। तो चकवा चकवी सुबह तो मिल जाते हैं, शाम को बिछड़ जाते हैं। और चकवी रोती है, बहुत रोती है, क्योंकि उसे रात का जो बिछोड़ है या बिछोह है, या जो दूरी अपने प्रियतम से होने वाली है, चकवा से होने वाली, उसके लिए वो तड़प रही है, परेशान हो रही है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि फिर भी उसकी एक विशेषता है कि फिर रात्रि बीतेगी, सुबह होगी, चकवा चकवी आपस में मिल जाएंगे। कबीरदास जी ने कहा सांझ की बिछड़ी चाकवी आन मिले प्रभात, प्रभात माने सुबह। सांझ की बिछड़ी चाकवी आन मिले प्रभात, सत्य का बिछड़ा मानवा ना दिवस मिले ना रात। ये ऐसी स्थिति में है, ना इसे दिन में परमात्मा के लिए समय मिल पा रहा है, ना रात्रि में मिलन हो पा रहा है परमात्मा से। सांझ का बिछड़ी चाकवी आन मिले, चकवा चकवी की बात छोड़ो, कहते हैं वो तो रात को बिछड़ेंगे, सुबह मिल जाएंगे। लेकिन सत्य का बिछड़ा मानवा, ना दिवस मिले ना रात, ना दिन में मुलाकात हो पा रही है, ना रात में परमात्मा से मिलन हो पा रहा है। ऐसा बिछड़ा पता नहीं कितने जन्मों से परमात्मा से दूर हुआ पड़ा है, और अभी भी कोई प्रयास हमारा ईश्वर के प्रति होता नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम कोई यत्न नहीं करते हैं, कोई प्रयास हमारा नहीं होता है। हम प्रयास करते हैं धन कमाने का, हम प्रयास करते हैं तमाम रिश्ते नाते निभाने का, हम तमाम प्रयास हमारे होते संसारिक, लेकिन एक भी प्रयास हमारा ईश्वर के उन्मुख नहीं होता, ईश्वर के तरफ नहीं बढ़ता है। और जिसके कारण हम दुख पे दुख पाते जाते हैं, लेकिन उस दुख से विमुख भी नहीं हो पाते हैं, उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन पता नहीं हम क्यों नहीं उसमें से निकलना चाहते। हमारी रुचि नहीं रह जाती परमात्मा में, हमारी इच्छा ईश्वर के प्रति खत्म हो जाती है। और संत आते हैं तो वही इच्छा को जागृत करते हैं कि भाई आपकी जो इच्छाएं हैं जिसमें संसार समाया है, संसार हल्का सा निकालिए,
कुछ जगह बचाइए, वहाँ भगवान को बैठाइए, अपने हृदय रूपी सिंहासन में थोड़ी सी जगह ईश्वर के लिए भी रखिए। अगर ईश्वर को बैठा देंगे तो फिर आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए आवश्यकता है हमें, आपको, सबको अपने हृदय में थोड़ा सा स्थान परमात्मा के लिए देने का। थोड़ा सा दे दो, अपने आप बाकी जगह वो बना लेगा, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आवश्यकता क्या है? एक ऐसे संत की, ऐसे सतगुरु की, जो हमारे घट के भीतर उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश को, दिव्य ज्योति को प्रकट करे, उस परम प्रकाश को प्रकट करे, जिसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। जिसको जलाने के लिए किसी दिए, किसी घी, किसी बाती की आवश्यकता नहीं, वो परम प्रकाश। अभी हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं, हमारे घट के भीतर अंधेरा है, इसलिए हम तम की ओर, अंधेरे की ओर बढ़े जा रहे हैं, अंधेरी राह में बढ़े जा रहे हैं, लेकिन आत्मा तो परेशान होती है। इसलिए घट के भीतर उस प्रकाश का होना बड़ा जरूरी है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें तमस से उस प्रकाश, उस परम प्रकाश की ओर बढ़ना है, जो प्रकाश बिना दिए, बिना घी, बिना बाती के चल रहा है। बिन भूमि एक महल बना है, तामे जो तू जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। जिसको अंधा व्यक्ति भी देख सकता है, वो परम प्रकाश की बात है, ऐसा प्रकाश। इसलिए उघर ही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष, दुख भव रजनी के सुजहि रामचरित मणि मानिक, गुपट प्रकट जो जह खानिक। जब वो गुप्त नेत्र खुलेगा भाइयों बहनों, भीतर का वो परम प्रकाश प्रकट होगा, और आंतरिक जगत में जब प्रकाश हो जाएगा, आंतरिक जीवन आपका, अंतःकरण जब प्रकाशित हो जाएगा, आपके जीवन का समस्त तमस हरा जाएगा, और अंधकार में ही काल व्याप्तता है, और प्रकाश में काल की हिम्मत नहीं कि आपके तक हाथ लगा पाए। अब अंधकार और जो प्रकाश की मैं बात कह रहा हूं, वह अंतःकरण की बात कह रहा हूं, बाहर के प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूं। बाहर का प्रकाश तो सूर्य होगा, प्रकाशित हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर सुबह, ये तो चलता रहता है, ये प्रक्रिया है। लेकिन एक अंतःकरण में अंधेरा हमारे बैठा हुआ है। जब गुरु मिलते हैं, संत जीवन में आते हैं, हमारे अंदर का प्रकाश प्रकट कर देते हैं। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम सत्य की ओर बढ़ जाते हैं, उस परम सत्य की ओर बढ़ जाते हैं। और परम सत्य क्या है? सत्य तू, सत्य तू, सत्य तू विठ्ठला। विठ्ठल, उस परमात्मा को सत्य कहा गया। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, भगवान ने कहा कि ईश्वर सत्य है। हम उस सत्य की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन कब बढ़ते हैं? जब हमारे भीतर, घट के भीतर उजाला हो जाता है। ये उसका पहला लक्षण होता है। जब हमारे घट के भीतर प्रकाश हो गया, समझ जाओ कि हम सत्य की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम हमारे घट के भीतर शुरू हो गया। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुरु बीर घोर अंधार। गुरु के बिना घोर अंधकार है घट के भीतर। भाइयों बहनों, से गुरु चाहिए जो हमारे घट के भीतर हजारों सूर्य का प्रकाश कर दे, प्रकाश कर दे। जब प्रकाश की यात्रा हमारी प्रारंभ होगी, काल आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। काल आपका तभी बिगाड़ पाता है जब आप अंधेरे के अधीन हो जाते हैं, अंधेरे में जीवन जीते हैं। अंधेरा भीतर की बात कर रहा हूं, फिर आपसे मैं कह रहा हूं। इसलिए अभी आपके घट के भीतर अंधकार है, और गायत्री मंत्र भी इसी बात का प्रतीक है, इसी बात की ओर इशारा करता है कि आप उस भर्गो ज्योति का ध्यान करें। वो कहते हैं कि मैं उस भर्गो ज्योति का ध्यान करता हूं जो मुझे बुराई से सन्मार्ग की ओर ले जाती है, माने मृत्यु से अमृतता की ओर, अमृत की ओर लेके जाती है। जो हमें बुराई से सन्मार्ग की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर, सद्विचारों की ओर लेके जाते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं, असत्य से सत्य की ओर बढ़ते हैं। ऐसा परम प्रकाश हमारे घट के भीतर जरूरी है, अनिवार्य है। और वो कैसे होगा? वो सतगुरु की कृपा से होगा। जब गुरु मिलता है, सतगुरु मिलता है, हमारी ये दिव्य दृष्टि खोल करके हमारे घट के भीतर उस परम प्रकाश को प्रकट कर देता है। और जब परम प्रकाश प्रकट होता है, उस प्रकाश का ध्यान हम निरंतर करते हैं। और जिस समय निरंतर उस परम प्रकाश का ध्यान हम करते हैं, हम अपने जीवन को सुंदर करते हैं, सुखमय करते हैं, और उस काल से दूर चले जाते हैं।
यही उसका सार होता है। नहीं तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आप अगर बहुत सारे संतों की आप जीवनी को देखोगे तो कई शरीर सह शरीर ही चले गए। कबीरदास जी का शरीर नहीं मिला जब वो उनकी मृत्यु हुई। यहाँ यूँ कहें कि उन्होंने अपने इह लोक को छोड़ करके परलोक को सिधरे, तब जब उनका कपड़ा हटाएगा, कफन हटाएगा, कुछ और ही नीचे से फूल निकले। कुछ ऐसी चर्चा राम जी के विषय में भी आती कि सरयू मैया में उनका शरीर ही प्राप्त नहीं हुआ चारों भाइयों का। कन्हैया जी के विषय में भी कुछ इसी प्रकार से आता। और बहुत सारे संतों के विषय में ऐसी बात, गुरु नानक देव जी के विषय में भी कुछ इसी प्रकार की घटना प्रचलित है। और भी गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज जी के बारे में भी ऐसी कुछ घटना आती है। शह शरीर चले गए। जो बड़े महापुरुष होते हैं वो इस प्रकार से ध्यान में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, शह शरीर परलोक गमन कर जाते हैं, है ना। ये क्या, उनका ध्यान का प्रभाव, उनका प्रबल योग, उनके भीतर जो साधना की जो प्रबल उन्होंने साधना की है उसका प्रभाव से वो वहां तक। इसलिए और हम लोग वहां तक जाना नहीं चाहते, वहां पहुंचना नहीं चाहते। हम ऐसे डूबे हैं। हम अब कई लोग ईश्वर को तो पाना चाहते हैं लेकिन संसार छोड़ना नहीं चाहते, संसार की गंदगी को छोड़ना नहीं चाहते। संसार छोड़ने का मतलब संसार में जो गंदगी में हमने हाथ घुसाया हुआ है वो छोड़ना नहीं चाहते। हम हीरा भी प्राप्त करना चाहते हैं और हम कचरा भी छोड़ना नहीं चाहते। हमारी हालत ऐसी है। गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर कथा रामायण में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी हालत एक बंदर की तरह है। बंदर थोड़े से लालच के कारण से अब फंस जाता है और फंसने के बाद और उसी में डूब जाता है। वो उसी में परेशान तड़प तड़प करके अपना गुलाम हो जाता है। उसकी कथा कुछ इस प्रकार से वो कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि एक बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है, जाल बिछाता है। अब जाल तो बिछाया नहीं जा सकता क्योंकि बंदर जो है बड़ा चंचल है, किसी के हाथ में आने वाला नहीं, लेकिन वो उसकी कमी को जानता है शिकारी। भाई ये लालची है, खाने पीने का शौकीन है, तो उसके लिए चने बिखेर के रखता है। अब चने खाते 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 और एक ऐसी जगह पे भी चने बिखेरते जाता है और बिखेर करके चने एक सुराही एक रखी होती है जिसका मुख बड़ा छोटा होता है और जो नीचे का हिस्सा होता है, पिंदा जो होता है, उस सुराही का थोड़ा चौड़ा होता है। उस सुराही के अगल बगल भी बहुत सारे चनों को बिखेर करके शिकारी रख देता है और कुछ चने उसके अंदर डाल देता है, सुराही के अंदर। अब जो चने सुराही के अंदर गए, अब उसकी सुराही की खासियत है कि हाथ सीधा तो अंदर जा सकता है, लेकिन आपने चने पकड़े, मुट्ठी बंद की इस प्रकार से, तो आप सुराही में से जब हाथ निकालेंगे तो फंसेगा वो। तो हाथ आपको जब चने छोड़ेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। लेकिन बंदर की विशेषता है कि कुछ छोड़ना नहीं चाहता, लालच बुरी बला। अब वो खाता खाता उस सुराही के पास पहुंचता है चने। अब जैसे इधर उधर के चने खा लिए, अब उसने आंख लगा के सुराही के अंदर देखा कि इसमें भी चने पड़े हैं। इन्हीं के बाहर खा लिया, पेट भर गया, भैया जाओ, लेकिन नहीं, मन नहीं भरता ना आदमी का। और कैसे फंसता है, और वो कहते हैं कि उसने क्या किया कि बाहर के खत्म कर लिया, बंदर के चनों को भी हड़पना चाहता है, तो वो अंदर हाथ डालता है। जैसे उसने अंदर हाथ डाला, जैसे हाथ अंदर डाला, अंदर चने उसने उठाए। अब चने जैसे उठाए, मुट्ठी बंद है तो भाई सुराही का मुंह सकरा है, तो वो हाथ निकलने वाला नहीं। अब जैसे हाथ वो निकालने का प्रयास करता है तो मुट्ठी बंद होने की वजह से हाथ निकलता नहीं। ये नहीं कि वो मुट्ठी खोल दे, चने छोड़ दे और हाथ निकल जाएगा, लेकिन वो हाथ छोड़ता नहीं, बड़ा प्रयास करता है निकालने का, बाहर निकलता नहीं क्योंकि मुट्ठी बंद है। बस इसी मौके के ताड़ में शिकारी रहता है, इसी मौके के ताड़ में। और जैसे ये मौका मिलता है, शिकारी आकर के उसके ऊपर जाल डालता है, कपड़ा डालता है, उसको बांध करके अपने साथ ले जाता है और सारी जिंदगी अपने डमरू पे नचाता है, उसको अपने इशारे पे नचाता है। नाच बंदर नाच, लोगों का मनोरंजन कर। ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है, आप लोग, हम संसारिक लोगों के साथ होता है। हम थोड़े से लालच में आके फंस जाते हैं और फिर माया हमको नचाते रहती है, माया के इशारे पे हम नाचते, ऐसे बंदर बन जाते हैं
कि माया जिधर कहेगी उधर हम नाचना शुरू कर देते हैं। माया कहेगी यहाँ नाचो, यहाँ नाचते हैं। माया कहेगी वहाँ नाचो, वहाँ नाचना शुरू करते हैं। और माया हमको नाच नचाती है जरा से लालच के कारण से। जरा सा जो दुख स्वरूपी सुख है वो दुख स्वरूपी, लेकिन सुख नजर आता आपको। हमारी हालत उस बंदर की तरह हो जाती है। जरा से सुख के लिए हम परम सुख को त्याग देते हैं और हम हमेशा के लिए माया के गुलाम हो जाते हैं, काल के मुख में चले जाते हैं। हमारी हालत उस श्वान की तरह हो जाती है, उस कुत्ते की तरह हो जाती है। अब कुत्ता क्या होता है, हड्डी को चूसता है। अब हड्डी में रस नहीं है, हड्डी में कुछ नहीं रखा हुआ, सूखी हुई हड्डी है, लेकिन उसे इच्छा है। वो क्या करता है, उसको खूब चबाता है, खूब चबाता है, खूब चबाता है, इतना चबाता है कि उसी के दांतों से खून रिसने लग जाता है। कुत्ते के स्वयं के दांतों से खून रिसने लग जाता है, और वो खून जब रिसता है और उसके जीभा पे टकराता है तो उसको रस आने लगता है। रस तो उसी के खून का होता है, वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि रस जो है इस हड्डी से आया। इसी प्रकार आप हम लोगों के साथ, संसार के लोगों के साथ ऐसा होता है। हम भी संसार में खूब रस लेने की कोशिश करते हैं, अंत में वो रस आप ही का निकलता है और उसको देख करके हम सोचते हैं कि हम प्रसन्न। जैसे कुत्ता खुश हो जाता है कि मुझे रस मिल गया, खून मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ये उसी के जीभ का, उसी के दांतों का रस है, वो उसी के दांतों का खून है जो जिससे वो खुश हो रहा है, उससे उसको लाभ कुछ होने वाला नहीं। ऐसे ही आप हम सबके साथ होने वाला। हम जिस संसार में रस लेने की कोशिश करते हैं उसमें रस संसार का तो वैसे रसहीन है, सारहीन है। सार आपका ही रस चूसने वाला है ना, क्योंकि सार है। तो महापुरुषों ने कहा संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो सार, सब संसार का सार है, जिसके गले में भुजंग का हार है, सांप का हार है, जिसके गले में भुजंग है, सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिसके जो सदा रहते हैं कि हाँ हृदय में अंदर बैठा हुआ है वो परम प्रकाश रूप में। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्यों ना उस भवानी सहित भगवान भोलेनाथ महाकाल को हम घट के भीतर प्राप्त कर लें, उस परम प्रकाश को प्राप्त कर लें, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा और उस काल से हम बच जाएंगे। क्योंकि काल अधीन किसके है, महाकाल के। भोलेनाथ जी भोले नहीं है। भोलेनाथ जी के पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप अंदाजा लगाइए कि सारी दुनिया उनको कहते बड़े भोले बाबा हैं, बड़े भोले बाबा हैं। अरे बड़े भोले नहीं है वो दिखते भोले हैं लेकिन भोले नहीं है। आप किसी को ऐसा डिपार्टमेंट देना जो भोले लोगों को डिपार्टमेंट मृत्यु का दिया जाएगा। उस परम पिता ने, उस आदि शक्ति ने भगवान भोलेनाथ को मृत्यु का डिपार्टमेंट दिया, मौत का डिपार्टमेंट दिया कि मृत्यु आपके अधीन रहेगी, काल आपके अधीन रहेगा। इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। कालों के काल है, देवता आपके अधीन है, देवों के देव होंगे, महादेव होंगे। भोला व्यक्ति बन सकता है, भोले को तो कोई भी मूर्ख बना के चला जा सकता है। वो भोले हैं, भोलों के साथ भोले हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उनका मृत्यु का है, भोले नहीं है। लेकिन भक्तों के भाव के वशीभूत वो हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो भोले नहीं है, उनके हाथ में मृत्यु का, काल की चाबी है, उसी के आदेश पे मृत्यु कार्य करती है ना। इसलिए तो हम दास महाकाल के बन जाएं, उस परम प्रकाश के बन जाएं। घट के भीतर जो संसार सार बैठा हुआ है, संसार सारम, जो घट के भीतर संसार रूपी सार है, संसार का सार है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो भवानी सहित आपके अपने हृदय में उस परम प्रकाश के रूप में बैठा है, क्यों ना उससे हम नेह लगा लें, उससे जुड़ जाएं, एक पूर्ण गुरु की शरण को प्राप्त करें, उस परम प्रकाश को, उस संसार के सार को घट के भीतर प्राप्त करें और उस काल से मुक्ति पालें हमेशा हमेशा के लिए, है ना। यही उस काल से बचने का एकमात्र सूत्र है। आप सोचिए कि अपने आप से हो जाए, नहीं, ये पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, पूर्ण संत की आवश्यकता है, जो हमें इस काल से बचा सकता है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को, यही सार समझा, विचारों को विराम देते हैं। और यही सार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर काल से बचना है
काल से तो वो डरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसे उसका क्या बिगाड़े जो दास हो महाकाल का। तो उस महाकाल को प्राप्त कीजिए, जो महाकाल हमारे घट के भीतर परम प्रकाश के रूप में बैठा हुआ है। उस महाकाल को प्राप्त कीजिए, जीवन सुहेला कीजिए। इस परम प्रकाश को प्राप्त करने के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, जो आपके घट के भीतर दिव्य दृष्टि खोल करके आपके घट के भीतर उस परम प्रकाश का प्रकटीकरण करे, है ना। ऐसा सदगुरु चाहिए, शिव रूपी सदगुरु चाहिए, जो गुरु शंकर रूपिणम, गुरु ही शंकर का रूप होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु महेश ही है ना। तो ऐसा शिव रूपी सतगुरु चाहिए, जो महेश रूपी गुरु चाहिए, जो हमारे घट के भीतर उस परम प्रकाश महाकाल का रूप प्रकट करे और हमें काल से मुक्त करे। इतना ही कह के अपने विचारों को यही विराम देते हैं, और आप सभी से यही प्रार्थना कि आप भी साधना भजन करके उस परम प्रकाश को घट के भीतर में उस जलाए रखें, और निरंतर साधना ध्यान करके अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें, और अपने जीवन को धन्य करें गुरु महाराज जी की भक्ति करके। और इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, और आप सभी से एक आग्रह है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर इस वीडियो को देखें, औरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और ताकि इस सत्संग विचारों का लाभ भी सारी दुनिया ले सके, है ना। यही संसार का सार है, परम प्रकाश है, और इसी को समझाने का प्रयास मैंने आज के इस वीडियो में किया है, कार्यक्रम में मैंने किया है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी की सुख शांति की मनोकामना करते हुए प्रभु सबको सुखी रखे, निरोगी रखे, शांत रखे, और प्रभु आपकी भक्ति दृढ़ करें। आप गुरु के चरणों में और मजबूती से जुड़े रहें, आप और दृढ़ता से भक्ति के मार्ग पे, भक्ति के कार्य में संलग्न हो। यही मनोकामना के साथ आज के विचारों को, आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।